हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आज हम टेंसेस का एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टेंसेस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक रूल्स वगैरह और बेसिक एग्जांपल्स हैं, वो ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके चेक कर सकते हो जेके एसएसबी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। नरेशन वगैरह, होमोफोन्स और भी इस तरह के बेसिक कंसेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आज की जो वीडियो रहने वाली है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में रहेंगे और दूसरे आपके एरर के फॉर्म में रहने वाले हैं। दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपने सब कुछ समझना है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आपने एक काम करना है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहाँ पे जाके आप इस पेज पर पहुँच जाओगे और आपने क्या करना है, 20 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। आपने वो 20 के 20 क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने हैं। एक बार जाओ, 20 के 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो, उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट करो। एक तरह से पहले अपना टेस्ट वगैरह दे दो, फिर आंसर चेक वगैरह करना और अपना यहाँ पे टेस्ट वगैरह दे लेना, देख लेना कहाँ पे मिस्टेक आपने करी है, कहाँ पे ठीक कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है शी डैश इंग्लिश बट शी डैश स्पीक फ्रेंच। अब यहाँ पे कहा गया शी डैश इंग्लिश बट शी स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे देखो शी स्पीक इंग्लिश आएगा, शी स्पीक्स इंग्लिश आएगा। अब यहाँ पर बात करी जा रही है, एक जगह में स्पीक या स्पीक्स यूज़ हो रहा है, एक जगह में डू वगैरह यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है सेंटेंस की वो इंग्लिश तो बोलती है बट वो फ्रेंच नहीं बोलती है, ऐसे कहा जा रहा है। अब वो इंग्लिश बोलती है, फ्रेंच नहीं बोलती है, ये आपको कैसा टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक बेसिक रूटीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करेंगे ना। तो शी स्पीक इंग्लिश आएगा, शी स्पीक्स इंग्लिश आएगा। शी जो है एक सिंगुलर है, ही शी इट किसी का नाम वगैरह होगा, हम उसके साथ एस या फिर ई एस ऐड करते हैं, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो वर्ब के साथ एस ई एस ऐड करते हैं। तो भाई स्पीक लिखा हुआ ना, तो एस से तो जुड़ा नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे स्पीक के साथ स्पीक्स बन रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते हैं। और एक ही ऑप्शन ऐसे जब स्पीक्स लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर ऑलरेडी ठीक हो चुका है। आगे भी चेक कर लेते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश बट शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच। ऑब्वियस बात है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो यहाँ पे डू डज यूज़ करेंगे और शी आ जाए तो हम डज यूज़ करते हैं। तो शी स्पीक्स इंग्लिश बट शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, आई डैश टू टायर्ड। अब यहाँ पर देखो, लास्ट नाइट की बात की जा रही है, इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा टेंस पे पास्ट रहने वाला है। डज नॉट हो नहीं सकता, डोंट हो नहीं सकता, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चेक कर लेते हैं। आई डिड नॉट गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, मैं सिनेमा में लास्ट नाइट नहीं गया था, तो सेकंड फॉर्म लगी है ना, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है। अब ये मत सोचना कि डिड नॉट लगाओ तो गो की भी सेकंड फॉर्म लगनी थी, इवेंट लगनी थी, वैसा नहीं होना था। एक ही सेकंड फॉर्म यूज़ होनी थी, वो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो पास्ट टेंस में डिड हम यूज़ करते हैं। आई डिड नॉट गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, आई वॉज टू टायर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है, वही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आई डैश इंग्लिश फॉर 7 ईयर्स नाउ। मैं मतलब कहने का बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इंग्लिश सीख रहा हूँ 7 सालों से। अब ये कौन सी टेंस आपको देखने को मिल रहा है? अब इतना तो क्लियर हो गया, वैसी बात है, 7 सालों से सीख रहा हूँ ना, इसका मतलब पुराना कुछ काम किया हुआ था, अभी चल ही रहा है। इसका मतलब हम कौन सी टेंस की बात करें? परफेक्ट टेंस की बात करें। परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव लगता है, तो हैज़ यहाँ पे परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो हैव बीन लर्निंग आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। कोई पुराना काम था, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 7 ईयर्स नाउ, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अभी तक तो 3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले थे, आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर आई डैश हार्ड वर्क फॉर इंग्लिश। लास्ट ईयर, यहाँ पे नॉट नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है ना, कि लास्ट ईयर मैंने इंग्लिश के लिए हार्ड वर्क नहीं करा था। अब यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हैव नॉट आएगा, लास्ट ईयर आई हैव नॉट हार्ड वर्क फॉर इंग्लिश, डू नॉट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। ये तो हैव नॉट भी हो सकता है या तो डिड नॉट हो सकता है, इन दोनों में से कौन सा आ जाएगा? जब आपको मेंशन किया हुआ ना कि लास्ट ईयर, अगर आपको लास्ट ईयर इस तरह की चीज़ें मेंशन की, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, मतलब आपको टाइम मेंशन करा हुआ है, तो वहाँ पे हैज़ हैव आप बिल्कुल नहीं यूज़ करने वाले हो। वहाँ पे आपको सिंपली पास्ट टेंस यूज़ करना है। यहाँ पे टाइम मेंशन है, यहाँ पे लास्ट ईयर मेंशन है ना, आपको सिंपली पास्ट टेंस यूज़ करना था। तो लास्ट ईयर आई डिड नॉट हार्ड वर्क फॉर इंग्लिश आ जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस बनाना था और डिड वहाँ पे लगाना था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आई वॉज एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, आई डैश ओवर 2 आवर्स। मतलब एग्ज़ाम के एंड में मैं बुरी तरह से थक चुका था और राइटिंग आ रहा है, तो मैं 2 घंटे से लिखते जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया है? अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे पास्ट के 2 इंसिडेंट आ रहे हैं। एक ये इंसिडेंट आ रहा है कि मैं थक चुका था, एग्ज़ाम के एंड में थक चुका था, और दूसरा इंसिडेंट आ रहा है कि मैं 2 घंटे से लिख रहा था।
जब पास्ट के जब दो इंसिडेंट ऐसे थे जो दोनों पास्ट में रहे थे और कुछ टाइम पीरियड तक चले थे, वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? आई वॉज एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द एग्जाम, आई हैड बीन राइटिंग ओवर 2 years। ठीक है, तो यानी कि मैं 2 घंटे से लिखते जा रहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेयर इज़ ही, आई डैश फॉर हिम सिंस 3 o'clock। वो कहाँ पर है? मैं उसको वेट कर रहा था 3 बजे से। वेयर इज़ ही आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है। तो सिंस आ गया ना, सिंस फॉर 3 o'clock आ गया, इसका मतलब मैं 3 बजे से वेट करूँ। कोई पुराना इंसिडेंट था बट अभी भी चल रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो आई हैव बीन यहाँ पर आ जाएगा, हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और वीडियो में कुछ ना कुछ शायद से सीखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको और भी कई सारी वीडियोस मिलने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि टेंसेस की मैं बात करूँ तो एक ही पार्ट करवा दूँ तो कहानी खत्म होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है। आने वाले टाइम पे कुछ बाकी टॉपिक्स कवर करके हम आपके लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाते रहेंगे। वेयर इज़ जॉन, ही डैश इज़ कार इन द गराज। यहाँ पे कहा गया जॉन कहाँ पर है, फिर रिप्लाई में कहता है कि वो अपनी कार रिपेयर करा गराज में। अब वेयर इज़ जॉन, वो कहाँ पर है? अब प्रेजेंट की बात करें, रिपेयर तो आ नहीं सकता, रिपेयर भी आएगा नहीं, क्योंकि ही शी इट किसी का नाम होगा तो एस या ई एस लगता है। तो सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए। ये तो ऑप्शन नंबर ए आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगर मैं ए लगा देता हूँ ही रिपेयर्स, तो इसका मतलब कि डेली रूटीन वगैरह हो गया, जबकि यहाँ पे वो सिंपली अभी के मोमेंट के बारे में पूछ रहा है कि अभी जॉन कहाँ पर है, तो मैं अभी के बारे में बताना है वो क्या काम कर रहा है। तो हमने कहा कि ही इज़ रिपेयरिंग हिज कार, वो अपनी कार रिपेयर कर रहा है गराज में। ठीक है, डेली तो कार रिपेयर नहीं करता होगा अपने गराज में ना। तो प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में उसने पूछा जॉन कहाँ पे है, हम कहने कि अपनी कार रिपेयर कर रहा है गराज में, तो कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना था, तो इज़ रिपेयरिंग यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। मैंने उसे 20 सालों से नहीं देखा है, तो मैं नहीं कह सकता सर्टेनिटी के साथ कि वो जिंदा भी है या मर चुका है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको एरर बताना है। क्या एरर इस ए वाले पार्ट में है, क्या एरर इस बी वाले पार्ट में है, क्या इस सी वाले पार्ट में है, और डी पार्ट में कहा गया कि एरर ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखा जाए तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। आपको जब टेंसेस पढ़ाए थे वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ बताया था, हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हो रहे थे। आपको क्या कहा था कि सिंस कब यूज़ करना, जैसे हम बोलते हैं सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस में जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है, तब हम जैसे सिंस 1997, तब हम सिंस यूज़ करते हैं। हम फॉर कब यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं फॉर 2 hours, फॉर 20 days, फॉर 30 months। जब टाइम पीरियड ऑफ टाइम बता रहे होते हैं तो हम फॉर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 20 years बता रहा है ना, मतलब 20 साल बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि सिंस 2001, सिंस 2002, ऐसे नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है सिंस 20 years, यानी कि यहाँ पे सिंस नहीं आना था, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पे फॉर आना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में एरर था। जिस भी ऑप्शन को ऑप्शन नंबर ए दिखता है आपको करेक्ट आंसर हो जाता। Whenever he is coming here, he brings a lot of problems for me, no error। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? Whenever he is coming here, जब कभी वो यहाँ पे आ रहा होता है वो कई सारी प्रॉब्लम्स मेरे लेकर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टेंस में क्या रह रहा है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना इस टेंस में क्या है, यहाँ पे रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। जब भी हम रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं मतलब एक एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जब भी कभी वो यहाँ पर आता है वो मेरे प्रॉब्लम लेके आता है, मतलब रिपीट करता है ना, जब भी आएगा प्रॉब्लम करेगा, जब भी आएगा प्रॉब्लम करेगा। रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, तो ही इज़ कमिंग नहीं आएगा यहाँ पे। व्हेनेवर ही कम्स हियर, जब भी वो यहाँ पर आता है वो मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, तो कम्स यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में एरर था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक, नो एरर। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई लास्ट वीक, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको कैसे देख सकते हो? अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे भी, कुछ देर पहले आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे कहा गया फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। जब यहाँ पे लास्ट वीक मेंशन कर दिया है ना, तो वहाँ पे हैज़ हैव लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिंपली पास्ट टेंस। क्योंकि अपने अगर हैज़ हैव लगा दिया तो आपको लास्ट वीक मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते थे, आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट योर फादर हैज़ डाइड, इतना रख देते तो भी ठीक हो जाता। अगर हैज़ नहीं, अगर हैज़ हटाना तो आपने क्या बोलना था? आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक। दोनों में से किसी भी तरह बोल सकते थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ पे एरर है, आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप की बात कर लो, चाहे इंस्टाग्राम की बात करो, ट्विटर की बात करो, फेसबुक पेज की बात करो, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और jklatestinfo.com के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपने डेली क्विज़ आ रहा है। उस डेली क्विज़ में आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहते हैं, आपके रीजनिंग के भी रहते हैं, आपके जीके के भी रहते हैं, बेसिक जो भी आपका जेके एसएसबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एसएससी के एग्जाम की बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो डेली 20-25 क्वेश्चन आपके लिए आते रहते हैं। तो jklatestinfo.com की वेबसाइट में जाकर ज़रूर विजिट करना। ये रही jklatestinfo.com की जो वेबसाइट, यहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द मैनेजर टू कीप हिज माउथ शट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस मैनेजर को अपना मुंह बंद करने के लिए बोल देता। यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं ना, इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं वो होता, ये होता, वो होता, तो वहाँ पे वॉज नहीं लगाते हैं, वॉज की जगह हम वर लगाते हैं, ठीक है। इफ़ आई वर अ मिलियनियर, इफ़ आई वर अ बिलियनियर, है ना। तो आपने सुना भी होगा वो सारे सेंटेंस। तो इफ़ आई वॉज यू नहीं आएगा, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम वॉज की जगह वर यूज़ करते हैं। यहाँ पे बाहर मिलता है सिंगुलर प्लूरल जो मर्जी हो, यहाँ पे वॉज की जगह में वर यूज़ करना होता है। तो इफ़ आई वर यू आना था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में एरर है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ही एडवाइज्ड मी टू डू, ये डा की जगह डू आएगा, ये मत सोचें कि स्पेलिंग मिस्टेक है, यहीं पे एरर हो गया। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही सेड बट आई डिडंट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस नो एरर। उसने मुझे एडवाइस किया था, जैसे उसने मुझे एडवाइस किया था करने के लिए, ही एडवाइज मी टू डू एज ही सेड बट आई, हाँ उसने मुझे एडवाइस कहा था कैसा करने के लिए, बट मैंने टेंशन नहीं पे करी उसके एडवाइस को लेके। अब यहाँ पे देखो एरर वगैरह कहाँ पर है। अब इन क्वेश्चन में कह रहा था हम हमेशा एरर ढूंढने का ट्राई करते हैं, कभी कभी जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन में एरर हो गई होगा। जैसे यहाँ पे देखो उसने मुझे एडवाइस किया था, ही एडवाइज मी टू डू एज ही सेड बट आई डिड नॉट पे एनी टेंशन, उसने मुझे एडवाइस दिया था बट मैंने टेंशन वगैरह नहीं पे करी। अब यहाँ पे किसी तरह का एरर नहीं है। अब हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा एरर ढूंढते रहोगे, ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब नो एरर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। आशीष टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, नो एरर। आशीष ने मुझे अपना नाम बताया था जब वो छोड़ के चला गया, उसके बाद उसने मुझे अपना नाम बताया। जैसे कोई पार्टी में आया था या कहीं आया हुआ था, वो जब वहाँ से निकल गया फिर उसने मुझे अपना नाम बताया। अब यहाँ पे कहाँ पे एरर आ रहा है ये आपको पहचानना है। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पर क्या है, दो टेंसेज हमारे पास, और दोनों के दोनों टेंसेज जो है पास्ट में ख़त्म हो चुके हैं। मतलब पहले एक इंसिडेंट हुआ फिर उसको दूसरा इंसिडेंट हुआ। जब ऐसा केस आ जाता है हम वहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं ना। अब ऐसे केसेस में क्या होता है जहाँ पे दो पास्ट के इंसिडेंट की बात करें एक साथ में, अगर दोनों पास्ट में ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पे जो पहला इंसिडेंट हुआ होता है, फर्स्ट जो इंसिडेंट हुआ होता है उसके साथ हम तो लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा इंसिडेंट होता है वहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में से पहला इंसिडेंट कौन सा था कि वो जब छोड़ के चला गया उसके बाद नाम बताया ना, तो पहला इंसिडेंट क्या था, छोड़ के चला गया। जब पास्ट परफेक्ट यूज़ करना था तो पास्ट परफेक्ट हम क्या यूज़ करते हैं, ही हैड लेफ्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हैड लेफ्ट आ जाएगा। और यहाँ पे टोल्ड है टेल के सेकंड फॉर्म में, तो पहले से ही मतलब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस बना हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में एरर था, वहाँ पे ही हैड लेफ्ट आना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, नो एरर। जब हमें वो टाइम जब हमें टिकट्स वगैरह मिली और हमने सिनेमा में थिएटर में एंटर किया, शो जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे भी दो इंसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। एक इंसिडेंट होता है जब टिकट्स मिली और सिनेमा थिएटर में एंटर किया था, और दूसरा इंसिडेंट है कि शो पहले से स्टार्ट हो चुका था। अब दो इंसिडेंट हो गए, यानी कि हमें एक जगह जो पहला इंसिडेंट है वहाँ पर क्या लगाना है, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, और दूसरी जगह सिंपल पास्ट रखना है। अब इन दोनों में से पहला इंसिडेंट कौन सा हुआ है कि शो जो ऑलरेडी बिगन, शो पहले से स्टार्ट हो चुका हुआ था, यही पहला इंसिडेंट हुआ होगा ना। तो द शो वाज ऑलरेडी बिगन यहाँ पर नहीं आना था, द शो हैड ऑलरेडी बिगन आना था, क्योंकि हमें कहा पता है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना था, तो द शो हैड ऑलरेडी बिगन आना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में एरर है, और यहाँ पे गॉट ऑलरेडी लगा हुआ सिंपल पास्ट टेंस बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिर से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ गया है। लास्ट नाइट द रेजिडेंट्स डैश टू डिस्कस द ऑकरेंस ऑफ थेफ्ट इन द लोकेलिटी। लास्ट नाइट जो रेजिडेंट्स थे, जो रहने वाले थे आसपास के, वो सारे आसपास आए थे, इकट्ठा हुए थे। क्यों? ताकि वो जो थेफ्ट हो रहा है, चोरी हो रही लोकेलिटी में, उसके बारे में डिस्कशन कर सकें। यहाँ पर क्या जाएगा, लास्ट नाइट आ गया ना फिर से। अब हैव असेंबल्ड वर असेंबलिंग तो आ नहीं सकता, हैड असेंबल्ड भी नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट नाइट मेंशन किया हुआ, हमें सिंपल पास्ट बनाना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो असेंबल्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, फिर से एरर की फॉर्म में आ गया है। आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, नो एरर।
अब यहाँ पे क्या, मुझे नहीं पता वो सुबह सुबह कहाँ भागा चले गए, कहाँ निकल गए, किसमें कोई एरर है या नहीं है, वो बताना है आपको। अब देखो ये सेंटेंस जो है ना आपको टेंस देखने को मिल रहा है, ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग वाली बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तभी हम पहले डब्ल्यू, जैसे व्हाट, विच, हु, हुम या कुड, मे, वुड, हेल्पिंग, वो पहले लगाते हैं, बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं। कुड के बाद यही हम तभी लगा सकते थे अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता, बट ऐसे यहाँ पे कुछ है नहीं है। तो सिंपल एडजेक्टिव सेंटेंसेस में हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं ही, उसके बाद कुड लगाते। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन, ऐसे आना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में एरर है, वो करेक्ट हो जाएगा। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone, no error। अब इस सेंटेंस को देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये भी एडजेक्टिव सेंटेंस है। क्यों? अगर सिंपली क्वेश्चन होता है वेयर हैड ही गॉन, हम यहाँ पे बोलते हैं सेंटेंस ठीक है, बट सेंटेंस इससे कनेक्टेड है जब उसे कुक किचन में नहीं मिलता, उसमें वाइफ से पूछा कि वो कहाँ चला गया। अब ये एडजेक्टिव सेंटेंस बन गया, इंटरोगेटिव नहीं बना, क्योंकि इस सेंटेंस से कनेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी है, पहले सब्जेक्ट आना था, फिर ये हैड आना था, तो वेयर ही हैड गॉन आना था। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेकेंड रुक जाओ, ये अब इसको मुझे लगता है बच गए। द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर। अब यहाँ पे देखो हैज़ आ गया ना, तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। द टीचर हैज़ टेकन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, द टीचर हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में एरर था, वो पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है पॉजिटिव वाइब्स के नाम से, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करा है तो आप उस चैनल पे भी जाके ज़रूर विजिट करना, पॉजिटिव वाइब्स के नाम से है। तो वहाँ पे जो वीडियोज़ वगैरह आती हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रहते हैं, वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखना। और अभी फ़िलहाल हम बात करें जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसका जो रीजनिंग का पोर्शन है ऑलरेडी कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। जीके भी चल रही है हमारी, साथ में पैरेलल में चल रही है, और बाकी इंग्लिश की वीडियोस आपके सामने चल रही हैं, तो बाकी जाके प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डज नॉट बिलीव दैट द टीचर्स आर वर्किंग हार्ड ऑल दीज ईयर्स। तो प्रिंसिपल स्कूल को उसे विश्वास नहीं, तो जो टीचर्स हैं वो इतने सालों से हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब ऑल दीज ईयर्स आ गया, पुराना मतलब काफ़ी टाइम पहले से कंटिन्यू कर रहा काम अभी भी चल रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो पे आर वर्किंग तो आ नहीं सकते, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन वर्किंग आ जाएगा, हैव बीन वर्किंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वर्कर्स स्ट्रगल टू बिल्ड द ब्रिज आफ्टर द ब्रिज वॉज डैमेज लास्ट नाइट आ गया ना, तो ठीक है, यहाँ पे हैव तो यूज़ नहीं किया हुआ, डैमेज लगा हुआ है, यानी कि टेंस हमारा पास्ट में है ना, तो वर्कर्स स्ट्रगल तो नहीं आएगा, बस स्ट्रगल्ड आ जाएगा ना, तो वर्कर्स स्ट्रगल्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जाके अगर आपने ये jklatesm.com की वेबसाइट में जाते हो, यहाँ पे कमेंट करके बता देना कि कैसा आपको लग रहा है। बाकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा, क्या हेल्पफुल था या नहीं था, और आपने क्या वीडियो को शेयर किया नहीं किया, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है, हम और बेटर वे में काम करते हैं। अभी आपको पता होगा लास्ट की वीडियोज़ में होमोफोन्स 3 पार्ट में कवर किए थे, नरेशन 2 पार्ट में कवर किए थे, टेंसेस ऑलरेडी कवर कर चुका था, प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हूँ। आने वाले टाइम पे और भी टॉपिक लाता रहूँगा, बस आपकी सपोर्ट चाहिए, आप वीडियो को शेयर करते रहो और हम आपके लिए इसी तरह से काम करते रहेंगे। बाकी थैंक यू, जय हिंद।